तो ज्यादातर ट्रैवल एजेंट जो है फंसाने के लिए करते हैं, उसमें आप धोखा कर लेते हैं, उसमें आप फ्रॉड कर लेते हैं। तो रिहाइश में फ्रॉड दो तरह के होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में दो चीज़ें मैं बयान करूंगा आपके साथ। एक, ट्रैवल एजेंट हजरात जो हैं, जो हज उम्रा का काम कर रहे हैं, उनके लिए है और बड़ी ज़रूरी बातें हैं। और दूसरी बात जो है, ये हज उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ये चीज़ जो है दूसरे लोगों तक पहुंच सके और समझ आ सके लोगों को कि असल मामला है क्या। सबसे पहली बात जो है वो है, ट्रैवल एजेंट जितने हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, या ये जो ट्रैवल करवाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो खुद कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिस सूरत के अंदर भी वो उम्रे के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, ये उनके लिए है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये एक बड़ा ही पाकीज़ा सा बिज़नेस है, बड़ा ही पाक सा कारोबार है कि आपके ज़रिए से लोग उम्रा पे जा रहे हैं और वहाँ पर उम्रा अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की हाज़िरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की, आपके मुबारक रोज़ा की हाज़िरी है। तो ये एक बड़ा ही मुबारक सफ़र है और ये आपके ज़रिए से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो आपके लिए यकीनन ये बड़े एज़ाज़ की बात होनी चाहिए। तो आप इसको सिर्फ एक बिज़नेस के तौर के ऊपर ना लें, बल्कि आप इसको अपने लिए एक शर्फ समझें, बरकत की चीज़ समझें और उसी नीयत से आप इस काम को करें, तो आपके कारोबार में बरकत भी होगी, इजाफा भी होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि बेशतर जो है ये ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं उम्रा पर जाने वाले लोगों के साथ। धोखा भी, फ्रॉड भी, झूठी कस्में भी, झूठे वादे भी, और उनको वहाँ जाकर वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलती जो यहाँ पर उनको बताई जाती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान के अंदर लानत फरमाई है ऐसे लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है, सही बुखारी की हदीस है, कि आपने फरमाया कि जो ताजिर हैं ये फाजिर हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तजारत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल नहीं कहा और ये तजारत क्या हलाल नहीं है इस्लाम के अंदर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल तजारत हलाल है इस्लाम के अंदर। मेरा मतलब ये नहीं कि तजारत को हराम, तजारत हलाल है इस्लाम के अंदर। लेकिन होता क्या है, ये जो ताजर हैं ये झूठी कस्में उठाते हैं लोगों के सामने और लोगों को धोखा देते हैं। झूठी कस्में, लोगों को धोखा। तो यहां पर भी ये दोनों काम किए जाते हैं, कस्में भी उठाई जाती हैं, झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है। वो कैसे होता है, दो तीन चीजें मैं बताता हूं और फिर मैं बताऊंगा हज उम्रा पर जाने वालों के लिए, खुसूसन उम्रा पे। हज के मामले में काफी हद तक चूंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन उम्रा के अंदर तो बहुत ज्यादा ये धोखा, खुसूसन पाकिस्तान में, दूसरे मालिक में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ज्यादातर होता है। पहले हम ट्रैवल एजेंट की बात करते हैं कि ये धोखा किन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर देते हैं, और फिर मेरी गुजारिश है मोतमरीन उम्रा पर जाने वालों के लिए, उनको किन चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखना है, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी बचत हो जाएगी, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। सबसे पहला धोखा जो ये आपके साथ करते हैं वो आपकी रिहाइश के बारे में करेंगे, यानी जो क़यामगाह आपको वहाँ पर मिलनी है, होटल आपको मिलना है, उसके बारे में धोखा आपको करेंगे। और ये सबसे पहले आपको फ़ज़ाइल सुनाएंगे। वो फ़ज़ाइल क्या होते हैं? नया बंदा जो होता है उनके फ़ज़ाइल के चक्रों में उसको जो कि पता नहीं होता किसी बात का, तो वो फंस जाता है। वो क्या फ़ज़ाइल सुनाते हैं? आप उम्रे पर जा रहे हैं, आपने वहां पर उम्रा करना है, आपने कौन सा वहां पर रहना है, आपने कौन सा वहां पर सोना है, आपने कौन सा होटल के अंदर रिहाइश करनी है, आपने तो हरम के अंदर ही रहना है। ये वो बातें होती हैं जो ज्यादातर ट्रैवल एजेंट जो है फंसाने के लिए करते हैं, ताकि ये बातें सुन के हम इसको जहां भी फेंक देंगे इसको कबूल हो जाएगी, यहाँ पर ये कबूल कर लेगा, वहां जाके फिर जब उसने रहना है ना, फिर उसको पता चलेगा वहां जाकर, तो बाद की बात फिर बाद के साथ है। दोबारा ये हमारे साथ जाए ना जाए कोई बात नहीं है, एक दफा जो हमारा कमीशन है या हमारी जो बचत है इसके अंदर हमारा मुनाफा है वो हमें मिल जाए। इनसे अब कहा जाए कि चले हम इबादत के लिए जा रहे हैं तो आप हमें मुफ्त में भेज दें, हम इबादत में आपके जरिए जाएंगे तो जितना सवाब हमें मिलेगा उतना सवाब आपको भी मिल जाएगा। हमने तो इबादत के लिए, हम कौन सा हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, मुलाजमत के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, हम उसके लिए नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इबादत के लिए। तो आप हमें ऐसा करें, मुफ्त में भेज दीजिए ताकि हम वहां पर इबादत करें तो हमारी इबादत का सवाब आपको मिलता रहे। अब वो इस तरफ क्यों नहीं आएगा, वो आपको मुफ्त में भेजेगा? नहीं भेजेगा, बोलेगा जी ये जो सर्विसेज हैं इनके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो जो सर्विसेज के पैसे आप ले रहे हैं वो सर्विसेज भी तो देना जाने वालों को, वो आप देते नहीं है।
उसमें आप धोखा कर लेते हैं, उसमें आप फ्रॉड कर लेते हैं। तो रिहाइश में फ्रॉड दो तरह के होते हैं। एक फ्रॉड ये होता है, आपको होटल का नाम लिख के दिया जाता है, उसके आगे जो है लिख दिया जाता है सिमिलर, कि ये होटल होगा या कोई इस जैसा दूसरा होटल जो है वो दे दिया जाएगा। पहला फ्रॉड। अब होता क्या है, मोस्टली ये क्या करते हैं, वो जो सिमिलर होता है ना वही आपको मिलना होता है। ये जिस होटल का नाम लिखा होता है अक्सर और बेशतर या तो ये होटल उनके पास होता नहीं है या फिर ये होटल बंद होता है। होटल होगा नहीं जिसका नाम लिखा है, आगे सिमिलर लिखा है, वो नाम वाला होटल होगा नहीं, या होगा तो वो बंद होगा, वो चल नहीं रहा होगा, या वहां पर इनका जो है ना उस होटल के अंदर होगा नहीं से मुराद है कि इस होटल के अंदर इनका कोई रूम नहीं होगा, ये चीज होगी। दूसरा, जब सिमिलर लिखा जाता है ना कि इस जैसा कोई भी आपको मिल सकता है, तो याद रखिए उस जैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलता। और ये 90% जो ये ट्रैवल एजेंट जो हैं, ये ट्रैवल एजेंसीज वाले हैं, ये 90% लोग ऐसा ही काम करते हैं। सिमिलर लिख के उस होटल जैसा होटल नहीं देते, बल्कि कहीं दूर करके आपको गलियों के अंदर कोई छोटे से होटल के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, और वो होटल होगा जहां पर आपके लिए रिहाइश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहला फ्रॉड आपके साथ ये होगा। इससे बचना कैसे है मैं वो भी आपको बताता हूं। एक फ्रॉड ये है। दूसरा फ्रॉड क्या है, दूसरा फ्रॉड ये है कि आपको जो फासला बताया जाता है कि ये इतने फासले के ऊपर है, 500 मीटर के ऊपर है, ये जो होटल है ये 600 मीटर के ऊपर है, ये जो होटल है 700 मीटर के ऊपर है। याद रखिए, ये जो फासला बताते हैं ये हरम से नहीं बताते आपको, या मताफ से नहीं बताते आपको, ये फासला आपको बाहर से बताते हैं। जहां से बाहर वाशरूम है, वाशरूम से बाहर जो है पास जो कुबरी है उसके पास, यानी जो पुल है उसके पास फ्लाईओवर बना हुआ है उसके पास से तकरीबन ये सारे फासले बताए जाते हैं। और वहां से अंदर जाते हुए भी आपको 400-500 मीटर का फासला तय करना पड़ता है। तो वो फासला जो आपको इन्होंने 700-800 मीटर का बताया था, वही फासला आपको मताफ में जाने के लिए 1200-1300 मीटर के ऊपर चला जाएगा, 1 किलोमीटर से ऊपर आपका चला जाएगा। तो दूसरा फ्रॉड ये आपके साथ करते हैं। ये 200-300 मीटर अगर आपको कहेंगे सही बात नहीं आपको बताएंगे, और बाद में जब आप कहेंगे कि जी हमारे साथ तो हमें तो बहुत ज्यादा चलना पड़ता था या दूर था, फिर कहेंगे, फिर ये बताएंगे आपको कि जी वो हमारा फासला जो होता है वो बाहर से होता है, हरम के अंदर से नहीं होता। तो वो जो है एक ये फ्रॉड किया जाता है। तो इसलिए इनसे पहले ये कंफर्म कीजिए कि ये जो फासला आप बता रहे हैं कहां से बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इनसे बचना कैसे है, खुसूसन रिहाइश के बारे में। आपको जो फजाइल सुनाए गए ना कि आपने वहां तो रहना नहीं, आपने सामान रखना है और हरम में चले जाना है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप यहां से सफर करके जाते हैं, अपने घर से निकले, एयरपोर्ट पे आपने को 3 घंटे पहले पहुंचना है अपनी फ्लाइट से। अपने घर से आपने घंटा सफर किया, 2-3 घंटे आप वहां पहले पहुंचे, 4 घंटे का ये सफर हुआ, या अपने घर से 2 घंटे हुए तो 5 घंटे का ये सफर हुआ। फिर आपने वहां पर चेक इन करवाया, अब आपकी फ्लाइट टाइम से हो गई तो फिर तो ठीक है, हो सकता है आपको वहां भी इंतजार करना पड़े, और फिर आपकी जो फ्लाइट है वो तकरीबन 5 घंटे में आपको जिद्दा में पहुंचाएगी। तो ये आपके हो गए 9 घंटे। अगर 4 घंटे पहले लगे तो 9, अगर 5 लगे तो 10 घंटे हो गए। अब वहां से आपको बस लेनी है। अब जिद्दा से आपने बस ली, बस के अंदर आप बैठे, आप अपने होटल के अंदर पहुंचे। अब वहां पर पहुंचने तक भी आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, और कभी ऐसा होता है कि ज्यादा टाइम भी लग सकता है, और ऐसा भी होता है कि घंटे सवा में भी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप 2 घंटे ये भी अपने ज़हन के अंदर रखें। आप भी देखें ये 10 घंटे या 12 घंटे का ये टोटल सफर आपका बन जाएगा आपके घर से। ये उस सूरत में है जब आपका जहाज आपके टाइम के ऊपर जा रहा है, वो लेट नहीं है। अब 12 घंटे का आप सफर करके आए हैं। अब आप अगर जाते हैं फौरी तौर के ऊपर, जो आप आम तौर के ऊपर हमारे लोग करते हैं कि बस जल्दी से आप उम्रा करें फिर फारग हों और अपना हिराम उतारें, अगर आप ऐसा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जाके आराम करना चाहिए, उसके बाद आप उम्रे के लिए चाहिए, सोना मना नहीं है इसके अंदर। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ मैं बात कर दूंगा कि एहराम की हालत में सोना कैसे है और हम कैसे वहां पर आराम कर सकते हैं जब एहराम हमने बांध रखा हो। तो इसमें कोई मसला नहीं है। बहरहाल ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि पहले जाके उम्रा कर लिया जाए। अब जब उम्रा करने के लिए आप जाते हैं तो तवाफ़े काबा उसमें और फिर सई में, ये आपका पहला जब उम्रा होता है ना, ये आपका 2.5 से 3 घंटे ये लग जाते हैं। ज्यादातर इतना वक्त लग जाता है पहले उम्रे के दौरान, क्योंकि पीछे सफर करके आप आए हैं, आप थके हुए हैं, उम्रे में भी आप थकेंगे, सही के दौरान आप अच्छे खासे थक जाते हैं। तो ये सारा काम जब करके आप होटल के अंदर जाएंगे तो अब आपको एक ऐसी आरामगाह, ऐसा बिस्तर, ऐसा होटल, ऐसा रूम चाहिए कि जिसके अंदर आप पुरसकून नींद कर सकें।
آپ آرام سے سو سکیں, آپ کو کسی طرح کی کوئی ذہنی پریشانی نہ ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. لیکن یہاں پر جب آپ کو ایسا ہوٹل دے دیا جائے گا سملر کے نام کے اوپر, کہ جس ہوٹل کا روم بھی اتنا چھوٹا ہوگا کہ اگر 5 افراد ہیں تو ان کے بیڈ بھی ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا, صفائی کا معیار بھی نہیں ہوگا, واش روم بھی صاف ستھرا نہیں ہوگا, جب یہ ساری چیزیں ہوں گی, آپ نے سوچا کچھ اور تھا, یہاں آ کر کچھ اور نکلا, تو آپ کو ذہنی پریشانی رہے گی, اور اس پریشانی کے اندر نہ تو آپ اپنے اعمال صحیح طور پہ کر سکیں گے, اور نہ ہی آپ وہاں پر اپنی نیند کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں جن کے اندر اتنے موٹے موٹے چوہے بھی پھر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی. تو یہ سارا کام کرنے والا یہ ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے جو ایسے معاملات کرتا ہے, اور جو وہاں پر جانے والے معتمرین ہیں وہ اپنے عمرے کی بجائے ان کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو میسج کر رہے ہیں, ان کو کالے کر رہے ہیں, یار تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اور پھر آگے سے آپ کو وہ نئی سٹوریاں سنا دیتا ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کے فراڈ سے بچنا اس طریقے سے ہے کہ اس کو سب سے پہلے آپ نے کہہ دینا ہمیں سملر نہیں چاہیے, ہمیں 2 ہوٹلوں کے نام لکھ کے دو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بھئی اس ہوٹل میں جگہ نہ ہوئی تو پھر دوسرا ہوٹل ہمیں لکھ کے دو, کون سا ہوٹل ہے. اگر وہ ہوٹلوں کے نام آپ کو لکھ دیتا ہے, آپ ان ہوٹلز کو یوٹیوب کے اوپر چیک کیجئے, گوگل کے اوپر چیک کیجئے, سارے ہوٹل تقریباً جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں نا, وہ تقریباً یہ جتنے ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر ہوٹل ہیں, مشکلہ کبری تاکیہ, اس سے دائیں بائیں بھی, تو یہ جتنے بھی ہوٹل ہیں یہ سارے کے سارے ہوٹل تقریباً یوٹیوب کے اوپر ان کے ریویو بڑے پڑے ہیں, لوگوں نے بہت زیادہ ان کے ریویو کیے ہیں, اور سارے ہوٹل دیکھے ہوئے ہیں, ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کا روم کتنا ہے, یہ ہوٹل صفائی میں کیسا ہے, تو اس کا فاصلہ کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا. تو آپ ان سے پہلے ہوٹل کا نام لکھوائیں, سملر بالکل بھی نہ لیں, ہوٹل کا نام لکھوائیں اور اس ہوٹل کو چیک کر لیں. اگر آپ کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو بولیں بھئی ہمیں ہوٹل چینج کرو, اور جو دوسرا ہوٹل تمہارے پاس اویلیبل ہے اس کا ہمیں بتاؤ تاکہ ہمیں چیک کر سکیں. یاد رکھیے ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے کہ جی آپ نے وہاں پر جا کے عبادت کرنی ہے, آپ کو کیا مسئلہ, نہیں, آپ کو وہاں آرام کرنا پڑتا ہے. جب یہ سارا سفر آپ نے کرنا ہے, آپ کو آرام کے لیے جگہ چاہیے, آپ نے حرم میں جانا ہے, نمازیں ادا کرنی ہے, واپس آنا ہے, آپ کو آرام کے لیے جگہ چاہیے, اور صاف ستھری جگہ چاہیے. اگر ہوٹل صاف ستھرا نہیں ہوگا, اچھا نہیں ہوگا, آپ کو ذہنی سکون نہیں ہوگا, ذہنی سکون نہیں ہوگا, آپ کا عبادات کے اندر دل نہیں لگے گا, آپ پریشانی میں رہیں گے, یار اتنے پیسے میں نے لگا دیے ہیں اور مجھے اس نے دیا کیا ہے. تو اس پریشانی کے اندر آپ کا وقت گزر جائے گا اور ٹائم سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا صرف اس ٹریول ایجنٹ کے جھوٹ کی وجہ سے, اور جس جھوٹ کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت کر رکھی ہے. تو ان بنیادوں کے اوپر یہ لوگ اتنے پاکیزہ بزنس کو, پاک تجارت کو حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے حرام ہی کمانا ہے, ہم نے حلال نہیں کمانا. اگر یہ یہاں پر یہ چیز سوچ لیں کہ نہیں ہم نے ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو ان کے بزنس میں اتنی برکت ہو, اتنی برکت ہو کہ کسی اور بزنس کے اندر اتنی برکت نہ ہو جتنی اس کے اندر ہو. اگر یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے دھوکہ نہیں کرنا, یہاں پر ہر چیز بتانی ہے. ہاں اگر کوئی آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہوٹل چھوٹا ہے, اتنی صفائی کا انتظام نہیں ہے, میں اسی حساب سے آپ سے پیسے لے رہا ہوں, یعنی یہاں آپ کو ہر چیز کلیئر بتا دی جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ یہاں سے اپنے ذہنی طور کے اوپر تیار ہو کر گئے ہیں کہ جی مجھے ایسا ہی ہوٹل ملنا ہے وہاں پر, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کو یہاں پر اچھا ہوٹل دکھایا گیا, کیونکہ یہ جس ہوٹل کا نام لکھا ہے اس کی تصویریں دکھائیں گے, اس کی ویڈیو دکھائیں گے, وہ سملر کا تو کچھ نہیں دکھائیں گے نا کہ دوسرا کون سا دیں گے, کیونکہ اس کا نام نہیں. تو اس لیے ایک چیز تو آپ نے اس سے بچنا ہے, اور دوسرا جو فاصلے والا ہے, فاصلہ آپ نے یہیں سے ان سے کنفرم کرنا ہے. ہمیں بتائیں کہ یہ فاصلہ کہاں سے کتنا تک ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ ہوٹل سے ہمارے حرم تک, مطاف تک, اندر جانے تک جو ہے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا, کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا. جتنا وہ یہ بتائیں اس ہوٹل کو گوگل کے اوپر چیک کریں, اس کا فاصلہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا کہ یہ کتنا فاصلہ ہے اور کہاں تک ہے. تو اس اعتبار سے یہ سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے معتمرین کو, وہ رہائش کے بارے میں ہوتی ہے. اگر یہ آپ کی ٹھیک ہو جائے اور آپ کو اچھی مل جائے, آپ ذہنی طور کے اوپر پرسکون ہو جائیں گے, تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کا عمرہ بہت اچھا گزر جائے گا کیونکہ ذہنی سکون ہوگا. تو اس چیز کا آپ نے جانے والوں نے خیال رکھنا ہے, اور ٹریول جتنے بھی ایجنٹس ہیں اور ایجنسیز ہیں ان سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں. یہ لوگ وہاں پر, میں نے دیکھا ہے, یہ لوگ وہاں پر آپ کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے کیا کیا ہمارے ساتھ, بیڑا غرق ہو جائے اس کا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو. جب تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے, اور پھر یہ جو جا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں, ان کے تو ڈبل حقوق ہے آپ کے اوپر, یہ مسافر بھی ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان بھی ہیں.
तुमने मुसाफिर के हकूक का भी ख्याल नहीं किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमानों के हकूक का भी ख्याल नहीं किया, तो तुम्हारे कारोबार में बरकत कहाँ से आएगी, तुम्हारे पैसे में बरकत कहाँ से आएगी। तो ये वो बातें हैं जो अमूमन नहीं की जाती, बताई नहीं जाती, और लोग जो है नया बंदा जो है ना वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है और फिर वहाँ जाके वो परेशान ही रहता है, इनको बुरा भलाई कहता रहता है, और उसकी इबादत जो है ना बस वो एक साइड के ऊपर रह जाती है। तो इन चीज़ों का यहाँ से बिल्कुल ख्याल करके जाएं, हर चीज़ पूछें, एक एक बात का पूछें इनसे, हमें ये कैसे मिलेगी, ये कैसी मिलेगी, ये कैसी मिलेगी, रहाइश कैसी होगी, ट्रांसपोर्ट कैसी होगी, होटल कैसा होगा, कौन सा होगा, एक एक चीज का। अपनी फ्लाइट का भी पूछें, ये डायरेक्ट है या कनेक्टिंग फ्लाइट है, और अगर ये कनेक्टिंग फ्लाइट में आप जा रहे हैं उसका भी पूछें कि वहां पर इसका स्टे कितना होगा। हर चीज को यहां पर क्लियर करें और फिर आप पैकेज लें, जिसका पैकेज समझ में आए उसका पैकेज लें, ताकि आपका ये मुबारक सफर पुरसकून हो। ये सारी बातें करने का मेरा मकसद मतलब भी यही है कि जो यहां से मोतमरीन जाते हैं और बेचारे परेशान हो। बाकी जितने ममालिक है ना उनका बड़ा ही जबरदस्त निजाम होता है, वो ग्रुपों में आते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं उनके, 20 30 40 अफराद के ग्रुप होते हैं, और उनको कोई मसला नहीं होता, उनके होटल भी अच्छे होते हैं, हर चीज बेहतर होती है। लेकिन हमारे यहां पर पैसे ठीक ठाक लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पैसों के हिसाब से सर्विसेज फराहम नहीं की जाती, कहीं ना कहीं धोखा, फ्रॉड, झूठ से काम लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी हिफाजत फरमाए, और हम सबको बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने घर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मस्जिद और आपके रोज़ा अक़दस की हमें हाज़री और बाअदब हाज़री और ज़ियारत नसीब फरमाया। आमीन या रब्बल आलमीन।